वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। आज का ये वीडियो है कि यदि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं तो फाइनली आपके लिए एक और सुनहरा अवसर आ चुका है, जो कि बिहार विधान परिषद की ओर से जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं बिहार विधान परिषद की ओर से कौन कौन सा वैकेंसी निकल कर आया है। तो ये रहा बिहार विधान परिषद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसमें देखिए कि आपका यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है, प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 3 नंबर में स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में आंसुलिपि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2/2024 का प्रकाशन बिहार सचिवालय के इस वेबसाइट पर किया गया है। तो यदि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। ये रहा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 12/3/2024। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि जो कि 12 से ही स्टार्ट होगा, और इसका अंतिम तिथि होगा 2/4/2024। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं अपने इस चैनल पर। तो चलिए ये रहा, जैसा कि इसमें कई प्रकार के पोस्ट है, तो उसके लिए कौन कौन सा यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रशाखा पदाधिकारी में अनारक्षित में 4 वैकेंसी है, जो कि किसी भी स्टेट के हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं यदि बात किया जाए तो एससी में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, एसटी में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग में 3 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 17 हो जाता है। महिलाओं की बात किया जाए तो इसमें से 5 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। आगे यदि बढ़ा जाए तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि टोटल यदि देखा जाए तो मात्र 1 वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। फिर अगला आपका आता है आंसुलिपिक, जिसे स्टेनोग्राफर कहते हैं। तो इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोटल मिलाकर 2 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और दूसरा वैकेंसी यहाँ पर 1 दिया गया है। यह किस कैटेगरी में है? तो यह पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में है। तो टोटल 2 वैकेंसी है आंसुलिपिक के लिए। आगे यदि देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ दिया गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए प्रमाण पत्र। उसके बाद ये आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोई भी होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी यहाँ पर है कि आपका सिर्फ इंटरमीडिएट और 1 साल का कोई कंप्यूटर प्रमाण पत्र। आंसुलिपिक में भी सेम है, वही है कि आपका स्नातक होना चाहिए, जो कि प्रशाखा पदाधिकारी में दिया गया है, तो आपका स्नातक होना चाहिए। उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट का स्पीड, और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र। तो चलिए, आरक्षण तो उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। एज की बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें ये आता है कि 1/1/2024 को कम से कम 21 होना चाहिए, और अधिकतम के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो सभी पदों के लिए 1/1/2024 को 18, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 और आंसुलिपिक के लिए 21 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें अधिकतम उम्र सीमा की यहाँ पर दर्शाया गया है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि आपका किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो प्रशाखा पदाधिकारी का कैसे होगा, तो इसमें जो है 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा ओमार बेस्ड होगा, दूसरा में हिंदी अंग्रेजी टंकन होगा, उसके बाद MS वर्ड का एग्ज़ाम होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा वर्णनात्मक। तो इस प्रकार से है। आगे यदि फिर बढ़ा जाए तो इसमें 30 शब्द प्रति मिनट का 50 अंकों का होगा, और आगे बढ़ते हैं। और सबके बाद में देखते हैं आंसुलिपिक। ये रहा आंसुलिपिक। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होना है, उसके बाद आंसुलिपिक जांच परीक्षा एवं टाइपिंग होगा, फिर कंप्यूटर परीक्षा होगा, और
ये जो आपका डिक्टेशन है 5 मिनट का होगा। टोटल यदि देखा जाए तो 400 शब्द होगा और इसमें 10% का छूट अनुमान्य है। 1.5% गलती कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी, वह शॉर्ट हैंड के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर आगे देखा जाए तो प्रारंभ परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। तो बस यही था, मुख्य बात है। बाकी आपका समय खत्म ना हो फालतू का, इसके लिए अब वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। यदि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर रखा गया मात्र 150 ही रुपया SC ST वालों के लिए, बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 600 रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो डेट याद रखिए, 12 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट है। तो फॉर्म फिलअप करना ना भूलें और तैयारी में जोर लगा दें। तो मिलते हैं।